नंबर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। ये सॉर्टिंग मटेरियल्स क्या होते हैं और ग्रुप्स आपको पता है क्या होता है। मटेरियल भी आप जानते हैं क्या होता है। सॉर्टिंग मटेरियल मतलब जब हम किसी मटेरियल्स को, एक जैसे मटेरियल को अलग अलग करके ग्रुप्स में बना के रखते हैं तो वो सॉर्टिंग मटेरियल हो जाता है। बाकी डिटेल में जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे पूरा हमें इस पे बताया हुआ कि किस तरीके से जो हमें अलग अलग मटेरियल को किस तरह से ग्रुप में बना बना के जो है हम उसको डिफरेंट अलग अलग ग्रुप में बना के रख सकते हैं। ठीक है। अब सॉर्टिंग का मीनिंग ये भी है कुछ चीजें जो है सेम एक जैसी होती है, आप उनको अलग जगह पे एक ग्रुप में बना के रखिए। अब कुछ चीजें जो सेम एक जैसी है फिर आप उनको दूसरे ग्रुप में बना के रखिए, तो ये सॉर्टिंग मटेरियल हो जाता है। स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। अब इसके इंट्रोडक्शन में ये दे रखा है कि आपने जो है वी हैव सीन दैट आवर फूड एंड क्लोथ हैव सो मच वैरायटी इन देम। आपके पास जो है बहुत सारे फूड्स आप खा मतलब आप देखते हैं या खाते हैं, आपके पास बहुत तरह के वैरायटी ऑफ फूड होते हैं और आपके पास क्लोथ होते हैं। तो ये सब जो फूड और क्लोथ होते हैं ये सब क्या है, बहुत ज्यादा वैरायटी में होते हैं, हर जगह पर होते हैं। हम अपने आसपास क्या देखते हैं कि चेयर है, बुलक कार्ड है, साइकिल है, कुकिंग यूटेंसिल्स हैं, बुक्स हैं या और भी कितनी सारी चीजें जो हम अपने आसपास देखते हैं। लेकिन वो सब चीजें क्या होती हैं, डिफरेंट शेप में होती हैं, डिफरेंट कलर में होती हैं। तो हम इन सब चीजों को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? लुक अराउंड द आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स दैट द अराउंड इन शेप। ठीक है, आप उनकी शेप देखते हैं कि इनकी शेप किस राउंड शेप में है या किस शेप में है। या अवर लिस्ट में इंक्लूड द रबर बॉल, फुटबॉल एंड ग्लास मार्बल। अब जैसे कि आप किसी राउंड शेप की चीज देखते हैं तो आप उसमें रबर बॉल भी देखते हैं, फुटबॉल भी देखते हैं या ग्लास मार्बल भी देखते हैं। ये सब किस शेप में होते हैं? राउंड में होते हैं, लेकिन ये अलग अलग चीजें हैं। ठीक है। इफ वी इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स दैट आर नियरली राउंड, आवर लिस्ट कुड ऑल्सो इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स लाइक एप्पल, ऑरेंज एंड अर्थ एंड पिक्चर्स। अब जो गोल होता है वो एप्पल भी होता है, ऑरेंज भी होता है, और जो मटका होता है मिट्टी का वो भी जो है वो भी गोल होता है। तो ये सब चीजें क्या है तो अलग अलग, बट ये सब क्या है, शेप सेम है इन सब की। तो कुछ खाने की चीजें होती हैं उनकी भी जो शेप है राउंड होती है। तो जैसे हमने देखा था कि चैप्टर 1 में उसकी जो टेबल 1.1, 2 और 3 में हमने देखा था कि जो गोल चीजें होती है जिनकी शेप जो है, जैसे कि वी माइट ऑल्सो फाइंड सम ऑफ दोज राउंड शेप्ड ऑब्जेक्ट्स वी जस्ट लिस्ट आउट वी ऑल्सो इन दिस ग्रुप। तो उनकी जो है अलग से लिस्ट बनाई थी और उसको एक ग्रुप में डाल दिया था, यानी कि जितनी भी राउंड चीजें हैं उनको एक ग्रुप में कर दिया। लेट अस से वी विश टू मेक अ ग्रुप ऑब्जेक्ट्स दैट वी मेड प्लास्टिक। अब जो कुछ चीजें हैं जो प्लास्टिक की बनी होती है उनको हम एक अलग ग्रुप में कर देंगे, जैसे कि बकेट्स, लंच बॉक्स, टॉयज, वाटर कंटेनर, पाइप। एज मेनी सच ऑब्जेक्ट्स में फाइंड अ प्लेस इन दिस ग्रुप। इन सबको क्या करेंगे हम अलग ग्रुप में कर देंगे जितनी भी प्लास्टिक के ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है। ऑब्जेक्ट्स में फाइंड अ प्लेस इन द ग्रुप। देयर आर सो मेनी वे ग्रुप ऑब्जेक्ट्स। In the above example, we have grouped objects on the basis of their shape or the material they are made. अब बहुत सारे ग्रुप्स बना सकते हैं, मटेरियल के हिसाब से बना सकते हैं कि आयरन की सब चीजें अलग रख दीजिए, कॉपर की सब चीजें अलग रख दीजिए, प्लास्टिक की, या फिर शेप के अकॉर्डिंग भी ग्रुप बना सकते हैं कि राउंड शेप की जो चीजें अलग है, ट्राइंगल शेप की चीजें जो है अलग है। तो इस तरीके से अलग अलग ग्रुप बना के उनको अलग अलग रख सकते हैं। ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ वन मोर मटेरियल। हर एक चीज जो है एक से ज्यादा मटेरियल की बनती है। दीज मटेरियल में भी ग्लास, कुछ ग्लास की हो सकती है, मेटल की हो सकती है, प्लास्टिक हो सकता है, वुड, कॉटन, पेपर, मड, सॉइल, किसी भी चीज की जो है वो बनी हो सकती है। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल मटेरियल? आप और भी एग्जाम्पल बता सकते हैं मटेरियल के। एक्टिविटी 1 में देखते हैं, लेट अस कलेक्ट एज मेनी ऑब्जेक्ट्स पॉसिबल फ्रॉम अराउंड। जितनी ज्यादा चीजें अपने आसपास इकट्ठी कर सकते करिए। ईच ऑफ अस कुड गेट सम एवरीडे ऑब्जेक्ट फ्रॉम होम एंड वी कुड ऑल्सो कलेक्ट सम ऑब्जेक्ट फ्रॉम द क्लासरूम। कुछ चीजें आप घर से कलेक्ट कीजिए, कुछ क्लासरूम से कलेक्ट कीजिए, फ्रॉम आउटसाइड द स्कूल, कुछ स्कूल के बाहर से। व्हाट विल हैव इन अवर कलेक्शन? आपके कलेक्शन में क्या क्या होगा? चौक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, हैमर, नेल, spoke of wheel, bat, matchbox, salt, potato. We can also list objects we can think but cannot bring the classroom. ये सब चीजें आप रख सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिसके बारे में आप सोच सकते हैं पर वो क्लासरूम में आप नहीं ला सकते, जैसे कि वॉल, ट्री, डोर, ट्रैक्टर, रोड। इन सबको आप क्लासरूम में नहीं ला सकते। तो सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस कलेक्शन। सब चीजों को अलग अलग कीजिए। आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड। पेपर की बनी चीजें अलग, वुड से बनी चीजें अलग। दिस वे वी डिवाइडेड टू ऑब्जेक्ट इनटू टू ग्रुप्स। उनको आप दो ग्रुप्स में कर लीजिए। वन ग्रुप हैज ऑब्जेक्ट्स आर मेड फ्रॉम पेपर
और वुड, एक ग्रुप में आप वो डालिए जिसमें पेपर और वुड से बनी हुई है, और दूसरे ग्रुप में वो डालिए अब जिसमें वो पेपर वुड से ना बनी हो, किसी और मटेरियल से बनी हो। सिमिलर वी कुड सेपरेट द थिंग्स दैट यूज्ड टू प्रिपेयरिंग फूड। अब इसी तरीके से जो है आप सेपरेट चीजें कीजिए जो कि खाने से बनी हुई, खाने से रिलेटेड जो है प्रिपेयरिंग फूड यूज्ड, जो खाना बनाने के लिए यूज होती हैं। ठीक है, लेट अस बी लिटिल मोर सिस्टमैटिक लिस्ट ऑल अबाउट ऑल ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट इन टेबल 4.1। आप 4.1 में जो है इसको कर सकते हैं। जैसे कि अब प्लेट है, किससे बनते हैं? स्टील, ग्लास, प्लास्टिक, ऐसे पेन प्लास्टिक और मेटल का होता है। तो ये इस तरह से सिस्टमैटिक आप टेबल बना सकते हैं। इट वुड बी फन टू मेक दिस लार्ज टेबल। आप इसको फन करने के लिए बड़ा टेबल भी बना सकते हैं। कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए जितनी ज्यादा हो सकती है। It may seem difficult to find out the material out of which some of these objects are made. In such case, discuss with your friend. कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके मटेरियल के बारे में हमें नहीं पता होता, वो एक कुछ अलग तरीके के मटेरियल होते हैं जिनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो उनके बारे में आप टीचर से, पेरेंट्स से, या कोई आपसे बड़ा है फ्रेंड से, उनसे आप आइडेंटिफाई करवा सकते हैं उस मटेरियल को कि किस चीज का मटेरियल, ये मटेरियल कौन सा है। अब एक्टिविटी 2 में है कि टेबल 4.2 list some common material. You can also add more material in column 1. अब कॉलम 2 में जो है कुछ कॉमन मटेरियल दे रखे हैं जिसमें से कॉलम 1 में से भी ले सकते हैं। that are now to you. Now try and think every day objects you know that are made mainly of these material and list. ये सब वही है जो आप डेली लाइफ में देखते हैं। What we find from these table, हमको इस टेबल में क्या मिला? फर्स्ट वी ग्रुप इन मैनी डिफरेंट वे, हमने इसको डिफरेंट वे में जो है अलग अलग ग्रुप बनाए भी। देन फाउंड द ऑब्जेक्ट्स अराउंड मेड डिफरेंट मटेरियल एट टाइम एन ऑब्जेक्ट मेड ए सिंगल मटेरियल एंड। देखो इसमें ये लिखा हुआ है कि कई बार क्या होता है, कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं जो एक मटेरियल से बनती हैं, ठीक है, लेकिन वो अलग अलग बन जाती है। जैसे एग्जांपल मान लो वुड है, जैसे यहाँ पे दे रखा है। अब वुड जो है, वुड से चेयर, टेबल बनता है, कि वुड से ये सब चीजें बनती हैं। काफी सारी चीजें जो वुड से बनती हैं, लेकिन एक मटेरियल से काफी सारी चीजें बनती हैं। ठीक है, यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि एक मटेरियल से बहुत सारी चीजें बनती हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, बहुत सारी चीजें सिर्फ एक ही मटेरियल से बनती हैं। जैसे चेयर है, अब चेयर जो है वुड की भी होती है, आयरन की भी होती है। ठीक है, तो अब जो हमें ये चीज समझनी है कि एक ही मटेरियल से बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं और बहुत सारे मटेरियल से एक जैसी चीजें भी बनाई जाती हैं। What decided which material should be used? ये कैसे डिसाइड होता है कि किस चीज के लिए कौन सा मटेरियल जो यूज किया जाएगा, ये कैसे पता चलता है? तो उसके लिए यहाँ पे 4.2 में दे रखा है कि ये कैसे पता चलता है। प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल यहाँ पे पता चल रहा है कि मान लीजिए हम एक जो है, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई अ टम्बलर इज नॉट मेड विद पीस ऑफ क्लॉथ? अभी कभी आपने ऐसा सोचा, कभी हैरानी हुई है कि जो टम्बलर होता है वो कपड़े से क्यों नहीं बनता? अब देखो उस टम्बलर है, जो चीज जिस यूज के लिए, जैसे टम्बलर हमारा लिक्विड चीजें डालने के लिए है, तो उसी हिसाब से जो है उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, उसके लिए जो मटेरियल यूज होता है वो उसी के अकॉर्डिंग होता है। जब लिक्विड कोई चीज डालनी है तो ये हमें कॉमन सेंस, हमें पता है कि क्लोथ में जो है वो चीज हम नहीं डाल सकते। तो ये ऐसे डिसाइड होता है कि कौन सी चीज कौन से मटेरियल से बनेगी, जब हम ये देखते हैं कि उस चीज का यूज क्या है, वो चीज किस यूज के लिए, किस पर्पस के लिए है। जब हमें ये चीज क्लियर हो जाती है कि जो चीज हम बनाने वाले हैं वो किस पर्पस के लिए है, तो फिर उसी तरह से उसका जो मटेरियल है वो यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टम्बलर का यूज हम कपड़े से क्यों नहीं कर सकते? कपड़े से टम्बलर बनाएंगे तो वो उसके अंदर पानी जो है वो स्टोर नहीं हो सकते हैं, कोई भी लिक्विड चीज उसमें स्टोर नहीं हो सकती। जो टम्बलर किस चीज से बनाया जाता है? ग्लास से, प्लास्टिक से या मेटल से। ठीक है, तो सिमिलरली इट वुड नॉट वाइज यूज पेपर लाइक मटेरियल कुकिंग वेसल्स। अब खाना बनाने के लिए पेपर के बर्तन तो नहीं बनते, ठीक है। वी यूज देन दैट वी चूज एन मटेरियल टू मेक ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट प्रॉपर्टी। ये डिपेंड करता है कि वो चीज किस चीज के लिए यूज होगी, ठीक है, एंड द पर्पस ऑफ विच ऑब्जेक्ट्स डू यू यूज। सो व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट वुड बी इंपॉर्टेंट फॉर देयर यूजेस? सम प्रॉपर्टीज डिस्कस है। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज की डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब जैसे वो किस टाइप का जो है वो दिख रहा है। मटेरियल यूजली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। कुछ मटेरियल तो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, जैसे कि वुड लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन। लकड़ी जो है लोहे से अलग दिखती है। आयरन अपीयर डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्यूमिनियम।
अब आयरन कॉपर और एल्यूमिनियम से भी अलग दिखता है एट द सेम टाइम, लेकिन सेम टाइम उसी तरह देयर में भी सम सिमिलरिटीज बिटवीन। अब कुछ एक जैसी बातें भी हैं, कैसे आयरन कॉपर एल्यूमिनियम दैट आर नॉट देयर इन वुड। अब जो आयरन कॉपर और एल्यूमिनियम है वो लकड़ी में नहीं होते, उनसे बिल्कुल डिफरेंट होता है। एक्टिविटी 3 में देखेंगे कलेक्ट सम पीसेस ऑफ डिफरेंट मटेरियल, पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर, वायर, एल्यूमिनियम शीट, चॉक, डू एनी ऑफ दीज पेपर शाइन। अब आप इनमें से कुछ चीजें ले लीजिए, तो आप देखिए इनमें से कौन सी चीजें हैं जिनमें शाइनिंग है, जो चमक रही हैं। सेपरेट द शाइनिंग मटेरियल इनटू ग्रुप, जो चीजें चमक रही हैं उनको आप अलग कर लीजिए। अब जो अपने टीचर को कहिए कि या आपकी टीचर देखिए कि उन मटेरियल को अगर आप 2 पीसेस में कट करते हैं तो जो उसका सरफेस है उसके अंदर शाइनिंग है। अगर डज द फ्रेशली कट सरफेस डू सम ऑफ दिस मटेरियल अपीयर शाइनिंग, अगर उसमें शाइनिंग है तो इंक्लूड दिस ऑब्जेक्ट आल्सो इनटू द ग्रुप ऑफ शाइनिंग मटेरियल, तो आप उस ऑब्जेक्ट को शाइनिंग मटेरियल में रख सकते हैं। डू यू नोटिस सच अ शाइन और लस्टर इन अदर मटेरियल, क्या आपने चमक जो है किसी और मटेरियल में भी नोटिस करी है। कट देम एनीवेयर एज यू कैन, आप उसको कट कर लीजिए। रिपीट इन द क्लास विद द मटेरियल पॉसिबल एंड द मेक इन लिस्ट, अपने क्लास में जो आप इस एक्टिविटी को करके देख सकते हैं कि किस किस चीज में जो कट करके देख सकते हैं किस किस चीज में जो है चमक है। ठीक है, आगे देखते हैं मटेरियल दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल, ज्यादातर मटेरियल जो चमकते हैं वो मेटल होती है, जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, एग्जांपल ऑफ मेटल्स। सम मेटल ऑफन लोज देयर शाइन, कईयों में नहीं होती, जो डल होते हैं, कई तो मेटल बहुत डल होते हैं। बिकॉज ऑफ एक्शन ऑफ आयर एंड मॉइस्चर ऑफ देम, जो उनका जो हवा और मॉइस्चर का जो असर उनके ऊपर होता है जिसकी वजह से वो डल हो जाते हैं। वी देयरफॉर नोटिस ऑफ लस्टर ओनली ऑन देयर फ्रेशली कट सरफेस, अगर हमें सिर्फ अच्छा सा बिल्कुल फ्रेश लस्टर देखना है तो किसी भी मेटल को उसको काट के देख सकते हैं उसकी जो असली चमक जो होती है। When you visit an iron smith and workshop, आप किसी जो लोहे का काम करता है अगर आप उसकी वर्कशॉप पे जाते हैं तो लुक आउट द फ्रेशली कट सरफेस, आप वहां पे जाके देख सकते हैं कि किस तरह से जो रोड कटती है उसमें जो चमक है वहां जाके आप देख सकते हैं। अब है हार्डनेस। हार्डनेस क्या है। When you press different material with your hand, जब आप किसी चीज को हाथ से प्रेस करते हैं या दबाते हैं तो some of them may hard, तो आपको पता चलता है कि वो हार्ड है, while other can be easily compressed, कुछ चीजें जो आसानी से दब जाती हैं, कुछ चीजें जो आसानी से नहीं दबती। टेक अ मेटल की एंड ट्राई टू स्क्रैच विद इट द सरफेस ऑफ पीस ऑफ वुड, एल्यूमिनियम, पीस ऑफ स्टोन, नेल, कैंडल, चॉक, तो आप इन सब चीजों को देख सकते हैं इनमें से कौन सी चीजें जो प्रेस हो सकती है कौन सी नहीं हो सकती, जिससे हमें पता चल जाता है कि कौन सी चीज हार्ड और कौन सी चीज सॉफ्ट है। ठीक है, इन अपीयरेंस मटेरियल कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अब हमने जो है इसमें बहुत सारी चीजों के बारे में देखा, बहुत सारी मटेरियल के बारे में देखा, जैसे कईयों में जो है काफी सारी प्रॉपर्टीज हमने अलग देखी, जिसमें लस्टर है, चमक वाले, हार्डनेस, रफ, स्मूथ। कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टी, आपको क्या लगता है और भी प्रॉपर्टीज हैं इसकी। तो अब हम देखते हैं सॉल्युबल एंड और इनसॉल्युबल। सॉल्युबल इनसॉल्युबल क्या है, जो चीज घुल जाती है और जो चीज नहीं घुलती किसी भी लिक्विड के अंदर। कलेक्ट सैंपल ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंस सच एज शुगर, सॉल्ट, चॉक पाउडर, सैंड एंड सॉडस्ट, ये सब चीजें आप ले लीजिए। टेक 5 ग्लासेस, 5 ग्लासेस बीकर ले लीजिए। आप सबके अंदर जो है थोड़ा थोड़ा पानी डालिए और उन सब में पानी डालने के बाद किसी में चीनी डालिए, किसी में नमक डालिए, किसी में चॉक पाउडर डालिए, किसी में सॉडस्ट डालिए। इस तरह से 5 ग्लासेस में सब में आप डिफरेंट डिफरेंट चीजें पानी के साथ डालिए। अब उसको अच्छे से मिलाइए और आप ये ऑब्जर्व कीजिए कि उनमें से कौन से ऐसे सब्सटेंस है जो वाटर के अंदर अच्छे से ऑब्जर्व सॉल्युबल हो रहे हैं, कौन से ऐसे सब्सटेंस है जो पानी के अंदर घुल रहे हैं। जो पानी में घुल जाएंगे वो सॉल्युबल हो जाएंगे, ठीक है, और जो सब्सटेंस पानी में मिक्स नहीं होंगे, नीचे जाके बैठ जाएंगे या पानी के ऊपर रहेंगे, वो कौन से होंगे, इनसॉल्युबल होंगे। ठीक है, तो ये चीज हमें समझनी है कि सॉल्युबल और इनसॉल्युबल क्या होता है। जो पानी में घुल जाता है वो सॉल्युबल, और जो पानी में नहीं घुलता या किसी भी लिक्विड में नहीं घुलता वो है इनसॉल्युबल। वाटर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन फंक्शन ऑफ बॉडी, जो पानी है हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है, क्योंकि जो भी चीज हम खाते हैं लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस, वो क्या होता है हमारे शरीर में जो पानी होता है उसके साथ वो मिक्स हो जाता है, पानी के साथ जाके जो हमारा खाना है वो डिसॉल्व हो जाता है, मिक्स हो जाता है। अब एक्टिविटी 5 में ये बोला गया कि आप विनेगर ले लीजिए, लेमन जूस ले लीजिए, मस्टर्ड ऑयल या कोकोनट ऑयल, केरोसिन, ये सब चीजें ले लीजिए। अब जो है इसके साथ भी सेम वैसे की जैसे एक्टिविटी 4 में किया, अलग अलग जो है टेक अ ग्लास, टम्बलर, ये सब चीजें लीजिए। इसमें भी जो हाफ विद वाटर,
अब जैसे विनेगर के साथ पानी मिलाइए, लेमन जूस के साथ पानी मिलाइए, मस्टर्ड के साथ, कोकोनट ऑयल, केरोसिन, इन सब चीजों के साथ पानी को मिक्स कीजिए। अब आप ये चीज ऑब्जर्व कीजिए कि किन किन चीजों के साथ जो है पानी मिक्स हो रहा है। लेमन के अंदर पानी मिक्स हो रहा है, लेमन जूस में हो रहा है, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल और केरोसिन में जो है वाटर मिक्स नहीं होता। वो क्या होता है, वो ऑयल और वाटर जो है वो अलग हो जाते हैं। जो ऑयल होता है वो ऊपर की तरफ आ जाता है वाटर के अंदर। तो इस एक्टिविटी में यही बताया गया है। वी नोटिस दैट सम लिक्विड गेट कम्प्लीटली मिक्स विद वाटर, कुछ तो जो है बिल्कुल मिल जाते हैं, एंड सम अदर डू नॉट मिक्स विद वाटर, और कुछ जो है बिल्कुल नहीं मिलते हैं, फॉर्म ऑफ सेपरेट लेयर विद द कैप्साइड सम टाइम, बिल्कुल उससे अलग होकर सेपरेट लेयर बना लेते हैं। सम गैसेज आर सॉल्युबल इन वाटर, कुछ गैसेस भी जो होती है सॉल्युबल होती हैं, वाटर यूजली हैज स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सम गैसेस। अब कुछ गैसेस जो होती है पानी में डिजोल्व हो जाती है, मिक्स हो जाती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस जो है डिजोल्व इन वाटर, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स। अब जो ऑक्सीजन है वो पानी में मिक्स हो जाती है और ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि एनिमल और प्लांट्स के लिए। उसके बाद है, अब यहाँ पे देखा कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो पानी में डूब जाते हैं और जो कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो ऊपर तैरते रहते हैं। अब यहाँ पे हमें यही समझाया गया है, जैसे हमने एक्टिविटी 4 में और 5 में देखा था कि कुछ तो जो है उसमें घुल जाते हैं, जो नीचे जाके बॉटम में बैठ जाते हैं, ठीक है, वो तो नीचे चले जाते हैं। जो चीज हैवी होगी वो नीचे जाके बैठ जाती है, लेकिन जो चीज हल्की होगी वो पानी के अंदर तैरती रहती है। तो इस एक्टिविटी में भी सॉरी इस यहाँ पे हमें यही बताया गया है कि किस तरीके से जो है चीजें फ्लड करती हैं पानी में और किस तरीके से उसमें डूब जाती हैं और ऊपर तैरती रहती हैं। जैसे इसमें भी दिखाया गया, जितनी भी हैवी चीजें हैं वो आपकी नीचे बैठ जाएंगी और जितनी भी हल्की चीजें हैं वो ऊपर जो है तैरती रहती हैं, ठीक है। उसके बाद हमें बताया गया ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट्स के अंदर से आर पार देख सकते हैं तो एक तरह की ट्रांसपेरेंसी होती है। अब ट्रांसपेरेंसी के अंदर 3 हमें वो अलग अलग चीजें बताई गई हैं, एक होता है ओपैक, एक होता है ट्रांसपेरेंट और एक होता है ट्रांसुलेंट। अब जो ओपैक होता है, ओपैक ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके आर पार आप बिल्कुल भी नहीं देख सकते, ठीक है। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, जैसे कि आप वुड ले लीजिए या आयरन ले लीजिए आप, तो उनके आर पार या प्लास्टिक की कोई भी चीज जिसके आप आर पार नहीं देख सकते वो होता है हमारा ओपैक। अब जिसके आर पार ऐसे ग्लासेस होते हैं जिनके आप आर पार देख सकते हैं, जिनके आर पार आप देख सकते हैं, वो होते हैं ट्रांसपेरेंट। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है, जैसे कि यू कैन नॉट टेल व्हाट इज केप्ट क्लोज्ड, वुडन बॉक्स, कार्डबोर्ड,